हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस की जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में बोलने की तो आप काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ आपकी सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मैं जाकर उससे मिलूंगा, वो आकर तुमसे बात करेगी, मैं लिखकर तुम्हें बता दूंगा, वो देखकर हमें बताएगा, पढ़कर मुझे समझाओ। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते और सुनते हैं, है ना, कि ये काम जाकर कर दो, ये आकर कर दो, लिखकर कर दो, देखकर बताओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस आज हम बनाना सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हमको फॉलो करना पड़ता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए। आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और बीच में एंड का यूज़ करना है, और फिर उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्या करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, एंड का यूज़ और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो आपको वो यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है। अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बात होगी फ्यूचर टेंस की तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं जाकर उससे मिलूंगा, मैं जाकर उससे मिलूंगा। आई विल गो एंड मीट हिम या फिर हर। अगर लड़का है तो आप हिम का यूज़ करेंगे, लड़की है तो आप हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले समझिए, अगर मैं कहूँ मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम, ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मैं जाकर उससे मिलूंगा, आई विल गो एंड मीट हिम। तो मिलूंगा यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे आई सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ किया है। और जो हमने स्ट्रक्चर में बात की कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड यहाँ पे हमारा दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, और मीट यानी मिलना वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं जाकर उससे मिलूंगा, आई विल गो एंड मीट हिम। ठीक है, आई विल गो एंड मीट हिम, तो गो भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है और मीट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, और एंड इन दोनों को जोड़ने यानी कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वो आकर तुमसे बात करेगी, वो आकर तुमसे बात करेगी। करेगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, और करेगी मतलब लड़की की बात हो रही है। तो लड़की की जब बात होती है हम शी का यूज़ करते हैं, तो शी विल कम एंड टॉक टू यू। तो कम भी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है, और टॉक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है, और दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है हमारा एंड। तो वो आकर तुमसे बात करेगी, शी विल कम एंड टॉक टू यू। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, तुम जाकर पानी ले आओ, तुम जाकर पानी ले आओ। यू गो एंड ब्रिंग वाटर। तुम का अर्थ है यहाँ पे यू, ठीक है, तुम जाओ और पानी ले आओ, ठीक है, प्रेजेंट की बात हो रही है। यू गो एंड ब्रिंग वाटर, तो गो भी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, और ब्रिंग यानी लाना होता है, तो लाना भी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यू गो एंड ब्रिंग वाटर, तुम जाकर पानी ले आओ। अगला एग्जाम्पल देखिए, आकर दोपहर का खाना खा लो, आकर दोपहर का खाना खा लो।
कम एंड हैव लंच, कम एंड हैव लंच, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कम जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, और हैव मतलब यहाँ पे खाना होता है, ठीक है, वो भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है, क्योंकि हैव का पास्ट क्या होता है, हैव का पास्ट होता है हैड, ठीक है। तो कम एंड हैव लंच, आकर दोपहर का खाना खा लो। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख कर तुम्हें दूंगा, मैं लिख कर तुम्हें दूंगा। तो दूंगा फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं लिख कर तुम्हें दूंगा। तो आई का यहाँ पे मैं हो गया जो कि सब्जेक्ट है, और विल यहाँ हो गया फ्यूचर की जो बात कर रहा है हेल्पिंग वर्ब। राइट एंड गिव, राइट मतलब कि लिखना और गिव मतलब देना, तो दोनों ही हमारे जो वर्ब हैं वो किस में है, फर्स्ट फॉर्म में है, और एंड दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मैं लिख कर तुम्हें दूंगा, आई विल राइट एंड गिव इट टू यू, आई विल राइट एंड गिव इट टू यू, मैं लिख कर तुम्हें दूंगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो देख कर हमें बताएगा, मतलब वो पहले देखेगा फिर हमें बताएगा, वो देख कर हमें बताएगा। ही विल सी एंड टेल अस, बताएगा मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो ही यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि फ्यूचर के बारे में बता रहा है। सी यहाँ पे देखने की इंग्लिश है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, और टेल मतलब कि बताना, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, और एंड जो है हमारा दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो देखकर हमें बताएगा, ही विल सी एंड टेल अस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़कर मुझे समझाओ, पढ़कर मुझे समझाओ। रीड एंड एक्सप्लेन टू मी, अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, हम किसी को कह रहे हैं कि पढ़कर मुझे समझाओ। रीड एंड एक्सप्लेन टू मी, तो रीड जो है मतलब पढ़ना, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। एक्सप्लेन मतलब समझाना, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, और एंड दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो पढ़कर मुझे समझाओ, रीड एंड एक्सप्लेन टू मी, ठीक है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो जाकर बिल भर देगा, भर देगा, देगा मतलब कि फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। वो जाकर बिल भर देगा। ही विल गो एंड पे द बिल, ही विल गो एंड पे द बिल, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, विल जो है वो क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, गो एंड पे को कनेक्ट कर रहा है। तो गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, और पे भी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, और एंड दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो जब भी हमको बोलना हो वो जाकर बिल भर देगा, तो क्या कहेंगे, ही विल गो एंड पे द बिल। अगला एग्जाम्पल देखिए, जाकर उससे माफी मांगो, जाकर उससे माफी मांगो, कहते हैं हम इस प्रकार की इंग्लिश, तो क्या कहेंगे, गो एंड अपोलोजाइज टू हिम, अगर लड़का है तो हिम यूज करेंगे, लड़की है तो हर यूज करेंगे, ठीक है। गो एंड अपोलोजाइज टू हिम, तो गो मतलब जाना जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, और अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, तो दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुए हैं, और एंड दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जाकर उससे, उससे मतलब टू हिम और टू हर, तो जाकर उससे माफी मांगो, गो एंड अपोलोजाइज टू हिम, ओके। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं जो कि आप लोगों को ट्रांसलेट करने हैं, देखिए क्या है वो। तुम सुनकर जवाब दो, तुम सुनकर जवाब दो। मैं सीख कर तुम्हें सिखाऊंगा, मैं सीख कर तुम्हें सिखाऊंगा। तो इन दोनों वाक्यों की इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।